Good morning, all of you. Today is the introductory class of FRM Level 1 Quants topic. So आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग प्रोबेबिलिटी को एक अलग ढंग से समझेंगे और उसके कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स करेंगे जिससे कि हमारा जो बेसिक क्वांट एबिलिटी है वो इंप्रूव होगा. ठीक है ना? सो आइए हम लोग शुरू करते हैं. सबसे पहले प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी कोई चीज के होने की संभावना है. संभावना का मतलब क्या होता है सर? द चांस ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट. ठीक है. अब जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो डाइस है, अगर मैं इसको रोल करता हूं, सो बेसिकली ये जो डाइस रोल हो रहा है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि इसमें 6 आएगा? सबको मेरा वॉइस क्लियर है? माई वॉइस एंड माई विजुअल इज क्लियर? यस, नो? All of you please type in the chat box. Okay. So आप देखोगे जब आप एक डाइस रोल करते हो तो उसमें क्या क्या आ सकता है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6. इन सब में से कुछ भी आ सकता है, राइट? एंड सिंस 6 नंबर्स है जो आ सकते हैं, सबके आने का समान प्रोबेबिलिटी है, तो इसीलिए जो प्रोबेबिलिटी बनता है 6 आने का वो है 1/6. ठीक है ना? यही अगर आप 2 डाइस रोल करते हो, ठीक है, अगर आप 2 डाइस रोल करते हो तो उसमें क्या होता है, ध्यान से सुनना. आप लोग सब अपना कॉपी भी ले सकते हो, मैं धीरे धीरे करके आपको और भी चीजें समझाते चले जाऊंगा. ठीक है ना? अगर आप 2 डाइस रोल करते हो तो पहले वाले में 6 आउटकम्स आ सकते हैं एंड दूसरे वाले में भी 6 आउटकम्स आ सकते हैं. ठीक है. सो अगर आप देखते हो पहले वाले का 6 आउटकम्स और दूसरे वाले का 6 आउटकम्स दोनों क्या है? इंडिपेंडेंट है. इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? पहले वाले में अगर 4 आएगा तो ऐसा कोई जरूरी है क्या दूसरे वाले में 4 आएगा या फिर 4 नहीं आएगा? ऐसी कोई बात नहीं है, राइट? सो इसीलिए हम लोग इसको इंडिपेंडेंट इवेंट्स मानते हैं. ठीक है. तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएंगे? जैसे कि देखो, पहले वाले में जब 1 आएगा तो दूसरे वाले में क्या आ सकता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6. दूसरे वाले में 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी आ सकता है. ठीक है. जब पहले वाले में 2 आएगा तो दूसरे वाले में अगेन 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है. सो इसीलिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएगा? 6 into 6, 36 विल बी द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. ठीक है. यहां तक सबको क्लियर है? यस और नो? अच्छा, अब आप देखो, जब आप 2 डाइस रोल करते हो तो क्या दोनों का जो सम है वो 1 आ सकता है? द आंसर इज नो. दोनों का सम 1 नहीं आ सकता है. ठीक है. दोनों का सम क्या 2 आ सकता है? हाँ, दोनों का सम 2 आ सकता है. सर कैसे 2 आ सकता है? पहले वाले में भी 1 आएगा और दूसरे वाले में भी 1 आएगा. सो सिर्फ एक तरीका ऐसा है जिसमें कि दोनों का सम 2 आ सकता है. तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो लोग. आपने 2 डाइस रोल किया, ठीक है, आपने 2 डाइस रोल किया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों का सम 2 आएगा? दिस इज 1/36. क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों का सम 3 आएगा? 3 कैसे आ सकता है? पहले वाले में 1, दूसरे वाले में 2, पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 1. तो 2 तरीके हैं. सो 2/36. 4 कैसे कैसे आ सकता है? 4 कैसे कैसे आ सकता है? प्लीज चैट बॉक्स में बताएंगे सब लोग. 4 कैसे कैसे आ सकता है? 4 आएगा आपका 1, 3, 3, 1 एंड 2, 2. सो 3 तरीके से आ सकता है. 5 कैसे कैसे आ सकता है? 5 कैसे कैसे आ सकता है? 5 आ सकता है 2, 3, 3, 2, 1, 4, 4, 1. 4 तरीके से. सो आप देख पा रहे हैं, 2 आएगा 1 तरीके से, 3 आएगा 2 तरीके से, 4 आएगा 3 तरीके से, 5 आएगा 4 तरीके से, 6 आएगा 5 तरीके से, 7 आएगा सबसे ज्यादा बार विच इज 6 तरीके से. ठीक है ना? अगेन 8 आएगा 5 तरीके से, 9 आएगा 4 तरीके से, 10 आएगा 3 तरीके से, 11 आएगा 2 तरीके से एंड 12 आएगा 1 तरीके से. सम की अगर हम लोग बात करें. ठीक है. सो डाइस का कॉन्सेप्ट में मैंने इसको भी आपको समझा दिया है. ठीक है ना? ये वाला सबको क्लियर है? यस और नो? अब अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 2 डाइस रोल करेंगे, क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों का सम 10 आएगा? 10 आ सकता है 3 तरीके से आउट ऑफ 36 आउटकम्स. सो प्रोबेबिलिटी क्या है? फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. ठीक है ना? जो आपको चाहिए डिवाइडेड बाय क्या क्या पॉसिबिलिटीज है. ठीक है ना? यहां तक सबको क्लियर है? इसके बाद
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ 6 ऑन बोथ द डाइस? दोनों में छक्का आएगा। तो दोनों में छक्का आएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वाला जो डाइस है और ये वाला जो डाइस है, ये दोनों ही डाइस क्या है? इंडिपेंडेंट है। तो पहले वाले में 6 आएगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6, एंड दूसरे वाले में 6 आएगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1/36, क्योंकि दोनों डाइसेस इंडिपेंडेंट है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पहले वाले में कुछ आएगा दूसरे वाले में कुछ नहीं आ सकता, वैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स में जब आपको ऐसा निकालना होता है कि दोनों, बोथ का मतलब क्या होता है? एंड। बोथ का मतलब क्या होता है? एंड। ये भी एंड ये भी, दोनों में 6 आना चाहिए, ठीक है। तो दोनों में 6 आएगा, इसलिए हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ओके, आइए इसके बाद नेक्स्ट में आते हैं। अ कॉइन हैज बीन थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ हेड? सो अब मान लेते हैं कि ये जो कॉइन जो घूम रहा है, ये जो कॉइन जो घूम रहा है, ये एक अनबायस्ड कॉइन है, तो या तो हेड्स आएगा या फिर टेल्स आएगा। सो दोनों का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? दोनों का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? हाफ, 0.5। इसी को हम लोग इक्वली लाइकली इवेंट्स भी बोलते हैं। इसी को हम लोग इक्वली लाइकली इवेंट्स भी बोलते हैं। इक्वली लाइकली मतलब क्या होता है? जितने भी सारे इवेंट्स डिफाइंड है, उन सबका आने का जो चांस होगा वो क्या होगा? सेम। एंड आप ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करता है। प्रोबेबिलिटी 0 से कम नहीं हो सकता है एंड प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। आइए, यहां तक सबको क्लियर है? मजा आ रहा है सबको? यस और नो? कोई भी डाउट? आइए अब आते हैं हम लोग इसमें। यहां पर हमने देखा कि सूरज डूब रहा है। आपको तो मालूम ही है कि सूरज अगर उगा है तो वो तो डूबेगा ही और फिर अगले दिन वापस से वो जागेगा, राइट। क्योंकि आपको मालूम है कोई दिन आपका अगर खराब जाता है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी पूरी लाइफ खराब जाएगी। कुछ एक फेज आ सकता है जब आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप उस समय निराश ना हो, हताश ना हो, पूरे मन से आप शिद्दत से पढ़ाई कीजिए तो आपको कोई भी टाइप का दिक्कत नहीं आएगा। आइए, तो इसका मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी दैट द सन विल सेट टुडे, प्रोबेबिलिटी दैट द सन विल सेट टुडे का मतलब क्या है? इट्स अ श्योर इवेंट। इट्स अ श्योर इवेंट। श्योर इवेंट का मतलब क्या होता है कि इसका प्रोबेबिलिटी होता है 1, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में लाई कर सकता है। सो यहां पर श्योर इवेंट का मतलब क्या होता है कि इसका प्रोबेबिलिटी 1 है। सूरज अगर उगा है तो वो तो डूबेगा ही एंड इट विल सेट एंड अगेन इन द नेक्स्ट मॉर्निंग इट विल अगेन राइज, ओके। सो इसका प्रोबेबिलिटी जो है दैट इज 1। नेक्स्ट, यहां पर आप देखिए एक पिग फ्लाई कर रहा है, एक पिग उड़ रहा है, तो पिग तो उड़ नहीं सकता है, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या है? 0। इसका प्रोबेबिलिटी क्या है? 0। ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है, ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। ओके, आइए, जैसा कि मैंने आपको एक और एग्जांपल यहां पर आप लोग देखिएगा। यहां पर बेसिकली क्या हो रहा है? हम लोग अगर मान लीजिए 2 बार कॉइन फ्लिप करते हैं, 2 बार अगर हम लोग कॉइन फ्लिप करते हैं, तो पहली बार जब आप कॉइन फ्लिप करेंगे तो क्या आ सकता है? हेड या फिर टेल आएगा। पहली बार क्या आएगा? हेड्स या फिर टेल्स आएगा, राइट। जब आप दूसरी बार कॉइन को फ्लिप करेंगे तो वापस से हेड्स टेल्स या फिर टेल्स हेड्स कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। सो बेसिकली यहां पर मैंने एक ट्री डायग्राम बनाया है। क्या आप लोग सबको ये दिख रहा है ट्री डायग्राम? यस और नो? आप लोग सबको ये ट्री डायग्राम दिख रहा है? यस और नो? प्लीज चैट बॉक्स में बताइएगा, आप लोग सबको ये दिख रहा है? ट्री डायग्राम जो मैंने बनाया है आपको नहीं दिख रहा है? ओके, कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये जो ट्री डायग्राम है ये बहुत ही सिंपल ट्री डायग्राम है। यहां पर हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप अपने कॉपी में भी बना सकते हो। आप जब पहली बार कॉइन को टॉस करते हो तो आप उससे 2 एरो ऐसे निकालो। 2 एरो जो आप निकाल रहे हो, एक जाएगा हेड्स और एक जाएगा टेल्स, ठीक है। वापस से आप क्या करो, जो हेड्स है उससे आप वापस से 2 ब्रांचेस निकालो, हेड्स एंड टेल्स। फिर और एक जो टेल्स है उससे आप अगेन 2 ब्रांचेस निकालो, हेड्स एंड टेल्स। सो बेसिकली क्वेश्चन ये है, यू टॉस द कॉइन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड? आपने 2 बार कॉइन टॉस किया है, एक ही बार हेड आएगा इसका प्रोबेबिलिटी। तो आइए हम लोग इस केस को समझते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए, मैं एक पुराने क्वेश्चन में जाना चाहूंगा जो हमने पहले किया था। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 6 ऑन
बोथ द डाइस, ठीक है, ये क्वेश्चन अलग है। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं कि आपने कॉइन को 2 बार उछाला है, ठीक है, आपने कॉइन को 2 बार उछाला है, यहां पर आप कॉइन को 2 बार उछाल रहे हैं एंड एक हेड आएगा। तो पहले आप इसका, ओके नो प्रॉब्लम उज्जवल, धीरे धीरे करके इसको मैं चेंज कर दूंगा, बट कोई दिक्कत नहीं, अभी आपको एटलीस्ट समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो अब बेसिकली देखिए क्या करना है इसमें आपको, आप ये समझिए कि आपके क्या क्या सैंपल स्पेस है। सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स है आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा। तो यहां पर अगर आप देखेंगे सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, तो उसमें क्या क्या है ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपका आएगा हेड हेड, कि दोनों में हेड्स आ गया। फिर आपका आएगा टेल टेल, कि दोनों में टेल आ गया। फिर आपका आएगा हेड टेल, एक में हेड एक में टेल। फिर आपका आएगा टेल हेड, एक में टेल एक में हेड, ठीक है ना। सो बेसिकली ऐसे करके दिस इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। अपने को क्या चाहिए, 1 हेड, अपने को क्या चाहिए 1 हेड। तो 1 हेड का अपने कैसे निकाल सकते हैं, या तो टेल हेड या फिर हेड टेल, राइट। सो आप देखो चारों केसेस के आने की संभावना क्या है, इक्वल है। कैसे इक्वल है, हेड आएगा इसका प्रोबेबिलिटी क्या है 0.5, फिर दोबारा हेड आएगा इसका प्रोबेबिलिटी क्या है 0.5। सो दोनों हेड्स के प्रोबेबिलिटी क्या हो गए 0.25। टेल आएगा इसका प्रोबेबिलिटी क्या है 0.5, फिर टेल आएगा इसका प्रोबेबिलिटी क्या है 0.5। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.25। हेड टेल का क्या होगा, अगेन सेम। तो 4 जो मेरे सैंपल स्पेसेस हैं सबका इक्वल चांस ऑफ ऑकरेंस है, सबका जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 1/4। आपको क्या चाहिए, एक हेड। एक हेड मतलब क्या होता है, टेल हेड या फिर हेड टेल। सो आप क्या करेंगे 0.25 प्लस 0.25 विच इज 0.5। आई होप सो आई एम क्लियर, ओके। ऑल द एफआरएम स्टूडेंट्स प्लीज नोट दैट आपको क्या करना है, आपको क्वांट को एकदम थरो वे में करना है, क्योंकि एफआरएम में 35% जो आएगा ना आपका न्यूमेरिकल्स आता है। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि न्यूमेरिकल्स आप अगर अच्छे से तभी कर पाएंगे जब आपको क्वांट का अच्छा आइडिया है। दो क्वांट का वेटेज 20% है, बट ये आपको पूरा एफआरएम में बहुत अच्छे तरीके से हेल्प कर सकता है, ठीक है। आइए इसके बाद यहां पर मैंने एग्जांपल लिया है आरसीबी का। तो आप लोग सब बताइए आरसीबी आईपीएल जीतेगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। आरसीबी विल विन आईपीएल, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। सर 0%, सर 0%, या किसी ने लिखा भी है, ऐसा नहीं है बच्चे। मैं आपको यहां पर यह समझाना चाहता हूं कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0। यहां पर आपको देख के ऐसा लग रहा होगा कि आरसीबी वुड विन आईपीएल, इसका प्रोबेबिलिटी है 0%, एंड आरसीबी वुड लूज आईपीएल, इसका प्रोबेबिलिटी है 100%। ऐसा नहीं है, ठीक है। सो बेसिकली प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करती है, ठीक है। एंड यहां पर आपको यह समझना होगा कि इट्स अ प्रोबेबिलिटी मतलब चांस। तो फ्यूचर में तो कुछ भी हो सकता है ना, तो पास्ट के बेसिस में आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है। पास्ट में जो हो गया वैसा नहीं कर सकते। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा, ठीक है, ओके। आइए हम लोग समझते हैं, यहां पर एक तरफ में सिंघम है और एक तरफ में धमाल है। सो बेसिकली को बहुत लोग को एक्शन मूवीज पसंद होता है और बहुत लोग को कॉमेडी मूवीज पसंद होती है, राइट। सो इफ यू हैव 4 एक्शन मूवीज एंड 2 कॉमेडी मूवीज विच यू कैन वॉच, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग एन एक्शन मूवी। आप एक्शन मूवी देखोगे, इसकी क्या संभावना है। आप एक्शन मूवी देखोगे, इसकी क्या संभावना है बताइए। एक्शन मूवी कितने हैं 4, आपके पास में टोटल चॉइसेस कितने हैं 6, तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 4/6। यही अगर मैं पूछता आपसे कि आप कॉमेडी मूवी देखोगे, इसकी क्या संभावना है, तो आप क्या बोलते 2/6, ओके। हर्ष जैन लिख रहे थ्योरेटिकली 0.1। ओके, आइए अब हम लोग समझते हैं यूनियन एंड इंटरसेक्शन को। देखिए यूनियन का मतलब क्या होता है ना, ये पूरा हो जाता है मेरा यूनियन। ये पूरा जो देख रहे हैं, ये पूरा जो है ये मेरा हो जाता है यूनियन, और इंटरसेक्शन होता है खाली ये वाला पार्ट, खाली ये वाला जो पार्ट है, दिस इज माय इंटरसेक्शन, ओके। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग आइदर अ क्वीन और अ हार्ट फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड्स। सो आपको मैं कार्ड्स का थोड़ा नॉलेज दे दूं।
इन टोटल देर आर 52 कार्ड्स। टोटल में कितने कार्ड्स होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें अगर आप देखेंगे 52 कार्ड्स में देर आर 26 रेड कार्ड्स एंड देर आर 26 ब्लैक कार्ड्स। सो 26 जो रेड कार्ड्स है उसमें क्या है? देर आर 13 हार्ट्स और 13 डायमंड्स। ठीक है, 4 वैरायटी होती है कार्ड्स की। सो 26 रेड कार्ड्स को 13 करके 2 में डिवाइड किया गया है। सो देर आर 13 हार्ट्स and there are 13 diamonds. In black there are clubs and spades. So there are 13 clubs and there are 13 spades. Okay, so in total there are 52 cards. अब ये जो एक एक ब्रांच में जो 13 कार्ड्स हैं, इसमें क्या होता है? A, K, Q, J, फिर आपका होता है 2 से लेके 10. Okay, so ace is not a face card. Face card in each group is 3, which is king, queen and jack. Okay, so in total how many face cards are there? Please type in the comments box. In total how many face cards are there? In total how many face cards are there? Please type in the chat box. In total how many face? Very good, सब लोग बोल रहे हैं 12. Very nice. So in total there are 12 face cards. Okay, आप बात करोगे अगर क्वीन की, तो पहला वाला क्या है? Probability of drawing either a queen. So पहला जो इवेंट हमने डिफाइन किया है वो क्या डिफाइन किया है? कि क्वीन. So probability of getting a queen is 4 by 52. Okay, and or a heart. So दूसरा जो इवेंट है that is getting a heart. So हार्ट आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? हार्ट आने का प्रोबेबिलिटी है 13 by 52. Okay, from a deck of cards. So event A is what? Event A is what? Getting a queen, which is 4 by 52, and event B is what? Getting a heart, which is 13 by 52. Okay, and now you see there is a common part जो hearts में भी आ गया और जो queen में भी आ गया, तो इस वाले पार्ट को मेरे को एलिमिनेट करना होगा. So this is basically the intersection part. Okay, so what is the formula if you see either or? So either or means union. Either or means union. So probability of A union B is what? PA plus PB minus PA intersection B. Okay, what is the intersection part? It is 1 by 52. What is the intersection part? It is 1 by 52. Okay, so what is PA? What is PA? PA is what? PA is what? PA is 4 by 52 plus 13 by 52 minus 1 by 52. Is it clear to all of you? Please tell me the answer. 4 by 52 plus 13 by 52 minus 1 by 52. So what is the answer? What is the answer? हर्ष जैन, आपका आंसर गलत है बेटा. 4 by 52 plus 13. Yes, you're correct. हर्ष जैन, you're correct. 16 by 52 is the correct answer. 16 by 52 is the correct answer. Okay, 16 by 52 is the correct answer. बाकी लोग का आया? Yes. Okay, so कभी भी आपको अगर आइदर या फिर और दिखे तो क्या मतलब है? ये भी या फिर वो, ये या फिर वो, ये या फिर वो या फिर दोनों, ये सारे चीज आ जाते हैं. ए या फिर बी या फिर दोनों. सो ये पूरा जो आप देख रहे हो ना, ये पूरा जो आप देख रहे हो, दिस इज यूनियन. एंड अगर मैं खाली इसकी बात करूं, अगर मैं खाली इसकी बात करूं, सो दिस इज द इंटरसेक्शन पार्ट. ओके, बट यहां पर अपने को आइदर या फिर और बोला है. सो जब भी आपको आइदर और बोलेगा, इसका मतलब क्या है? आइदर और बोलने का मतलब ही है कि आपको यूनियन मांग रहा है. ओके, आइए नेक्स्ट. सो बेसिकली यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, ये आदमी है, इसने व्हाइट शर्ट पहना है, ब्लैक पैंट पहना है एंड काले जूते पहने हैं. करेक्ट. सो यहां पर अपने बात करते हैं ये वाला पार्ट, ये जो मिडिल पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, अपने इसका बात करते हैं. जो ये वाला जो पार्ट है, सो ये मतलब क्या है? ये आदमी को डिनोट करता है क्योंकि इसने ब्लैक पैंट्स पहने हैं, ब्लैक शू पहना है एंड व्हाइट शर्ट पहना है. सो जो आदमी ये तीनों पहनता है, दैट इज द इंटरसेक्शन पार्ट. ओके, इंटरसेक्शन का पार्ट ये वाला जो पार्ट है. ओके, ये वाला जो पार्ट है, दिस इज द इंटरसेक्शन पार्ट. ओके, सो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? एंड. ये भी एंड वो भी एंड वो भी. ओके, सो जब सारी चीजें होती है तब वो एंड में आता है. ठीक है ना? व्हाइट शर्ट भी, काले जूते भी, काले पैंट भी. ओके, तीनों चीज को हम लोग इंटरसेक्शन बोलते हैं. ओके, ओके,
What is the probability of getting a heads on a coin toss? What is the probability of getting a heads on a coin toss? So heads on a coin toss is half. Heads on a coin toss is half. And rolling a 4 on a 6-sided die. Rolling a 4 on a 6-sided die. So rolling a 4 का मतलब क्या है? Rolling a 4 का मतलब क्या है? Rolling a 4 is 1/6. Okay, rolling a 4 is 1/6 and heads is 1/2. तो ये जो दोनों इवेंट्स है ये इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है? सब लोग चैट बॉक्स में बताएंगे। ये जो दोनों इवेंट्स है ये दोनों इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है? सब लोग चैट बॉक्स में बताएंगे फटाफट से। ये जो दोनों इवेंट्स है ये दोनों इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट में है? हर्ष, उज्जवल, पूजा, शिवम एंड अदर्स, सब लोग फटाफट से रिप्लाई कीजिए। इंडिपेंडेंट है, यस। सो इंडिपेंडेंट में अगर अपने को एंड का प्रोबेबिलिटी निकालना है, एंड का प्रोबेबिलिटी निकालना है मतलब इंटरसेक्शन, मतलब दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। सो रोलिंग अ 4 ऑन अ 6-sided die is 1/6 into half. 1/6 into half, which is 1/12. I hope so you all get it. 1/6 into half, which is 1/6 into half, which is 1/12. Okay, सबको समझ में आ रहा है ये वाला? आइए, what is the probability of drawing a king on the first draw? So king is a face card. There are 4 king. So पहला आपने पत्ता जब निकाला तो उसमें किंग आएगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है? 4/52. 4/52. ओके, एंड देन ड्रॉइंग अ क्वीन, माने आपने जब पत्ता निकाला आपने अपने हाथ में ही रखा, फिर दोबारा से क्वीन आएगा, तो ये तो डिपेंडेंट हो गया, ये तो डिपेंडेंट हो गया क्योंकि आपके ताश के पत्ते भी कम हो गए, आपके ताश के पत्ते भी कम हो गए, राइट? सो 4/52 इंटू 4/51, क्योंकि 4 क्वीन होंगे, 4 क्वीन होंगे, लेकिन पत्ते अब कितने हो गए? पत्ते अब कितने हो गए? 51. सो 4/52 into 4/51 will be the correct answer for this. ठीक है ना? क्योंकि जो सेकेंड ड्रॉ है, जो सेकेंड ड्रॉ है वो फर्स्ट ड्रॉ पे क्या हो गया? जो सेकेंड ड्रॉ है वो फर्स्ट ड्रॉ पे अब क्या हो गया है? डिपेंडेंट हो गया है। ठीक है, आइए। You are going to a wedding, then events that you would wear black shoes and white shoes are. मतलब बेसिकली यहां पर क्वेश्चन ये बन रहा है कि आप एक अच्छी शादी में गए हो तो आप काले जूते पहनोगे और आप सफेद जूते पहनोगे। सो बेसिकली आप एक चीज समझना, या तो आप काले जूते पहनोगे या फिर आप सफेद जूते पहनोगे। सर मेरा जूता में काला सफेद दोनों है, वैसे नहीं बेटा, मैं बात यहां पर यह कर रहा हूं कि या तो पूरे काले जूते हैं या फिर पूरे सफेद जूते हैं। तो या तो आप काले जूते पहनोगे या फिर आप सफेद जूते पहनोगे। क्या आप दोनों पहन सकते हो? सर एक में काला एक में सफेद? नहीं बेटा नहीं है, ये पेज 3 का बात नहीं हो रहा, नॉर्मल लोगों, हमारे जैसे लोगों की बात हो रही है। तो या तो आप पूरा काला जूता पहनोगे या फिर आप सफेद जूता पहनोगे, राइट? सो इसका मतलब है जब आप काला जूता पहन रहे हो अपने पैर में तो क्या आप सफेद जूता पहन सकते हो? द आंसर इज नो। लेकिन जब आप सफेद जूता पहन रहे हो तो क्या आप काला जूता पहन सकते हो? द आंसर इज नो। तो इसको क्या बोलते हैं? कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। इसको क्या बोलते हैं? कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। ट्राई करिए और बताइए कि इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, बताइए। इम्पॉसिबल इवेंट तो नहीं, नहीं ऐसा तो नहीं है। यहां पर बात हो रहा है कि जब एक इवेंट होगा तो दूसरा नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, वियरिंग व्हाइट शू इज एन इवेंट, वियरिंग ब्लैक शू इज अनदर इवेंट। सो ये दोनों इवेंट्स क्या हैं? ये दोनों इवेंट्स क्या है? आंसर आ चुका है। हर्ष जैन ने जवाब दिया है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, पूजा गोयल ने जवाब दिया है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यस, द आंसर इज यस। ये दोनों के दोनों जो इवेंट्स हैं ये है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब क्या होता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब क्या होता है कि जब एक होगा तो दूसरा नहीं हो सकता है। ठीक है ना? ओके। In a penalty shootout event that you score a goal or not score a goal, आप पेनल्टी शूटआउट पे हो तो या तो गोल होगा या फिर गोल नहीं होगा। इन दोनों को छोड़ के और कुछ हो सकता है क्या? द आंसर इज नो। सो दिस इज व्हाट, क्या कोई बता सकता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं?
इस टाइप के चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है क्या? इस टाइप के चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स, एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है? जो भी आपने इवेंट डिफाइन किया है, स्कोरिंग अ गोल, नॉट स्कोरिंग अ गोल, तो इन दोनों को छोड़ के और कुछ भी नहीं हो सकता है। या तो गोल होगा या फिर गोल नहीं होगा। तो जितने भी इवेंट्स डिफाइंड है उन सबको छोड़ के और कुछ पॉसिबल नहीं है। ओके, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एग्जॉस्टिव। ओके, दिस इज द एग्जांपल ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ओके, एंड दिस एग्जाम्पल इज ऑल्सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्यों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्यों है? क्योंकि जब गोल होगा, या यस वही मैं आ रहा था हर्ष जैन, यस, क्योंकि जब गोल होगा तो गोल नहीं होगा, ये वाला इवेंट नहीं हो सकता, और जब गोल नहीं होगा तो गोल होने वाला इवेंट नहीं हो सकता है। ओके, या एंड व्हाट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव का मतलब होता है कि जब एक इवेंट होगा तो दूसरा नहीं हो सकता है, एंड जो इवेंट्स है उन सब में कुछ ना कुछ तो होगा ही। So this is mutually exclusive and exhaustive. So union becomes one and intersection becomes zero. In mutually exclusive and exhaustive events, union मतलब क्या होता है कि इन सबको मिला के कुछ ना कुछ तो होगा, इसके बाहर कुछ नहीं है, ठीक है, that is one, and intersection becomes zero because कि जब एक होगा तो दूसरा नहीं हो सकता है। तो दो ऐसे डिसजॉइंट सेट्स बनते हैं, कोई भी इंटरसेक्शन वाला पार्ट नहीं होता है, ठीक है ना? ओके, सपोज यू ड्रॉ अ कार्ड, what is the probability that the card is a queen given that it is red? Okay, the card is a queen given that it is red. अब आप देखो, मेरी बात को समझना, यहां पर हम लोग हल्का बेस थ्योरम के कॉन्सेप्ट को लगाएंगे। जब भी गिवन आ जाता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को हम लोग लगाएंगे, ठीक है? यहां पर क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना, गिवन दैट इट इज रेड बोला है, गिवन दैट इट इज रेड। ओके, सो कंडीशन क्या है? गिवन दैट इट इज रेड। जब भी वर्ड गिवन आएगा ना, मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आएगा, ए गिवन बी का कॉन्सेप्ट आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज व्हाट? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज ए इंटरसेक्शन बी बाय पीबी। ए इंटरसेक्शन बी बाय पीबी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज व्हाट? ए इंटरसेक्शन बी बाय पीबी। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इनटू पीबी इज ए इंटरसेक्शन बी। ओके, सो यहां पर इवेंट ए मान लेते हैं क्वीन एंड बी मान लेते हैं रेड। ओके, सो ए इंटरसेक्शन बी, सो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है? क्वीन एंड रेड। सो रेड क्वीन विच इज व्हाट? 1/52। ओके, सॉरी, रेड क्वीन तो दो हो सकती है, रेड क्वीन तो दो हो सकती है। कौन कौन सी बताइए? रेड क्वीन दो हो सकती है, एक हो सकती है डायमंड्स की और एक हो सकती है हार्ट्स की, ठीक है? डायमंड्स एंड हार्ट्स। सो रेड क्वीन इज व्हाट? 2/52। ओके, बाय पी बी, सो बी इज रेड। सो हाउ मेनी रेड कार्ड्स? 26/52। सो द फाइनल आंसर इज 2/52 होल डिवाइडेड बाय 26/52। प्लीज गेट मी द आंसर। क्या आ रहा है आंसर, प्लीज बताइए, क्या आ रहा है आंसर, प्लीज बताइए। सो यहां पर बेसिकली क्या हो रहा है, मैं वापस से आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूं। कंडीशनल का मतलब क्या होता है? जब एक इवेंट दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है? जब भी आपको वर्ड दिखेगा ना गिवन, आपको यहां पर क्या बोल रहा है? कार्ड इज अ क्वीन, ठीक है? प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज अ क्वीन। ओके, कार्ड इज अ क्वीन गिवन दैट इट इज रेड, गिवन दैट इट इज रेड। तो गिवन आ गया ना, तो गिवन का मतलब क्या है? गिवन का मतलब ही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गया, ठीक है? सो ऊपर में आपका आता है ए इंटरसेक्शन बी। सो रेड क्वीन, क्वीन विच इज रेड, सो रेड क्वीन कितना है? 2 आउट ऑफ 52 डिवाइडेड बाय नीचे में आएगा पी बी। ये हो गया इवेंट बी, ये हो गया इवेंट ए। सो पी बी रेड कार्ड विच इज 26/52। सो इट इज 2/52 whole divided by 26/52. Okay, so the final answer which you are getting is 1/13. The final answer which you are getting is 1/13. Okay, ये वाला सबको क्लियर है? Yes or no? Yes or no? यहां तक सबको क्लियर है? Yes or no? ये मैंने आज आपके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लास
कम रिवीजन क्लास का मैंने आपके लिए आयोजन किया है। एंड इसी तरीके से मैं आपके लिए एफआरएम के स्टूडेंट्स के लिए और इसी तरीके से रिवीजन क्लासेस लेके आते रहूंगा। सबसे पहले आप मेरे को ये बताइए कि आपको ये वाला समझ में आया कि नहीं आया। सबसे पहले आप मेरे को ये बताइए कि आपको ये समझ में आया कि नहीं आया। मैंने इसी सीरीज में कल एक रिकॉर्डिंग की थी जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग द बेसिक डिस्ट्रीब्यूशंस, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस का मैंने एक बेसिक किया था, तो वो भी मैंने आपके ग्रुप में शेयर किया है, तो उसको देखना ना भूले। इसी तरीके से जो एफआरएम के जो 4 बुक्स हैं, जैसे कि बेसिक हो गया आपका अंडरस्टैंडिंग रिस्क मैनेजमेंट, क्वांट्स आपका फाइनेंशियल मार्केट्स एंड प्रोडक्ट्स एंड वैल्यू एट रिस्क, इन सभी के ऐसे छोटे छोटे रिकॉर्डिंग्स मैं आपके सामने लेके आऊंगा इंटरेस्टिंग तरीके से, ताकि आपको भी पढ़ने में अच्छा लगे। ओके, so definitely I hope so you all understood, and we'll keep more such classes, okay, and keep studying। and अगर आपको कोई भी क्वेरी है आज के क्लास से रिलेटेड या फिर कोई भी चीज से रिलेटेड, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी उसको पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल ऑल्सो कीप 1 to 2 क्लासेस पर वीक, जिसका आपको प्रॉपर इंटीमेशन दे दिया जाएगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।